आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given the dimensions ml t to the power minus 2 a to the power minus 2 belongs to the magnetic flux, self inductance, magnetic permeability, electric permittivity। तो यहाँ पे हमारे पास चार क्वांटिटीज गिवन है, हमें बताना है कि एक डायमेंशन फार्मूला गिवन है किससे मैच करेगा। तो पहला देखो मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है बी डॉट ए। बी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या होता है एरिया। तो सबसे पहले अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला लिखोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड बी का डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए। कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो एक फोर्स होता है, फोर्स इक्वल्स टू आई एल बी। तो यहाँ से देखो इस फॉर्मूले में बी आ रहा है, मतलब कि यहाँ से आप मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हो। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाई आई इंटू एल। यहाँ पे इसका अगर डायमेंशन फार्मूला लिखोगे तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपको पता होता है एम एल टी टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई करंट का डायमेंशन फार्मूला होता है ए, एल क्या है लेंथ, यहाँ पे देखो उसका डायमेंशन फार्मूला कैपिटल एल होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला जो आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी एम, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो एम टी टू द पावर माइनस 2 और ए टू द पावर हो जाएगा -1। ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला। अब यहाँ से हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला चाहिए था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आप डायमेंशन फार्मूला देखोगे तो फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो बी इंटू ए। तो यहाँ से देख सकते हो फाई इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला पुट कर दो एम एल, एल तो नहीं है यहाँ पे, एम इंटू टी टू द पावर -2 और यहाँ पे क्या हमारे पास देखो ए टू द पावर -1 और यहाँ पे एरिया है, एरिया का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है एल स्क्वायर। तो ओवरऑल अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला देखोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2 ए टू दी पावर -1। मतलब जो अपना डायमेंशन फार्मूला गिवन है उससे ये मैच नहीं कर रहा है। अपना जो गिवन है यहाँ पे देखो एल की पावर 1 है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एल स्क्वायर आ रहा है जिसकी वजह से ये गलत हो गया। दूसरा यहाँ पे ए टू दी पावर -2 है और जो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला निकाला यहाँ पे ए टू दी पावर -1 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, फाई जो फ्लक्स होता है वो एल इंटू आई के बराबर होता है। एक फार्मूला मिल गया, इसी फार्मूला से आप एल का डायमेंशन फार्मूला आप इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, फाई इक्वल्स टू एल इंटू आई। एल क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस, तो उसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगा फाई डिवाइडेड बाई आई। फाई का डायमेंशन फार्मूला ऊपर लिखा गया, फाई क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका डायमेंशन फार्मूला एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 ए टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई करंट। करंट का डायमेंशन फार्मूला होता है ए। तो जब इसको देखोगे सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन फार्मूला निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास देखो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 ए टू द पावर -2 और फिर से हमारे पास देखो इससे मैच नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एल टू द पावर 1 है। हमने जब सॉल्व किया तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो डायमेंशन फार्मूला आ रहा है देखो वहाँ पे एल स्क्वायर आ जा रहा है। क्लियर, इसको आप बड़े ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, यहाँ पे एल स्क्वायर आ गया जिसकी वजह से ये गलत हो गया। तो ये भी हमारे पास मैच नहीं किया, मतलब ये दोनों आंसर नहीं होंगे। थर्ड बचता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका अगर डायमेंशन फार्मूला देखो तो इसका फार्मूला कैसे लाओगे, सबसे सिंपल जो हम यूज करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ का कोई एक करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से अगर आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट पी है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं लिखता तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना होता है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। तो मान लेता हूँ इस मीडियम का जो हमारे पास मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है म्यू है इंटू आई डिवाइडेड बाई क्या होता है 2 पाई इंटू आर। अब यहाँ से देख सकते हो अगर म्यू का डायमेंशन फार्मूला लिखोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास देखो b इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई करंट आई। इजिली आप लिख सकते हो, देखो म्यू इज इक्वल्स टू बी का मैग्नेटिक फार्मूला ऊपर लिखा गया है एम टी टू द पावर -2 और ए टू द पावर क्या हमारे पास देखो -1। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है इंटू 2 पाई कॉन्स्टेंट, उसका कोई भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा। आर क्या है डिस्टेंस, तो उसका डायमेंशन फार्मूला कैपिटल एल होगा, डिवाइडेड बाई आई क्या है करंट, उसका डायमेंशन फार्मूला ए होगा। तो आप जब सॉल्व करोगे तो म्यू का जो डायमेंशन फार्मूला आता है यहाँ पे देखो क्या आ रहा है एम, यहाँ पे आ जाएगा एल टू द पावर 1 टी टू द पावर -2 और ए टू द पावर यहाँ पे -2 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखो ए टू द पावर -1 है, नीचे वाला ए टू द पावर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, दोनों मिलके -2 हो जाएगा और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो जो अपना गिवन डायमेंशन फार्मूला है इससे एग्जैक्ट मैच कर रहा है एम एल टू द पावर 1 टी टू द पावर -2 ए टू द पावर -2। तो यहाँ पे जो ये गिवन डायमेंशन फार्मूला है वो किसका था, किस क्वांटिटी का, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो चौथा जो पार्ट है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इसका भी आप डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे,
तो यहाँ पे देखो, अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो ऊपर आता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई अपसाइलन। अपसाइलन नॉट होता है जो हमारे पास फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है, अपसाइलन मान लो किसी मीडियम का, इंटू यहाँ पे आता है हमारे पास आर स्क्वायर, दोनों जो चार्ज पार्टिकल है उनके बीच की डिस्टेंस। यहाँ से आपको चाहिए अपसाइलन, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होगी, इसका डायमेंशन फार्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो। देखना ये मैच नहीं करेगा तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, बट यहाँ पे आप इसका डायमेंशन फार्मूला लिखने आपको आना चाहिए। आप यहाँ से लिख सकते हो अपसाइलन का डायमेंशन फार्मूला। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।